जी हाँ गाइज, काफी सारे बच्चे फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो हम यहां पर आए हैं आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप अपना यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि दिसंबर अटेम्प्ट के लिए है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा फॉर्म भर पाएं। तो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स के ना स्क्रीनशॉट हमारे पास आ रहे थे कि सर यहां पे कैसे करना है, इस सवाल में कैसे करना है, या इस वाले फॉर्म के इस वाले पार्ट में कैसे करना है। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। आप सिर्फ मेरे साथ इस पूरी वीडियो के तहत रहिएगा ताकि आपको एक भी स्टेप मिस ना हो जाए। राइट, तो चलिए समझते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 फॉर्म कैसे भरें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आइए, सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले ना आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, यूजीसी की। जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो आपके सामने ना कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जब आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, वहां पर आपने स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। और आपके सामने, अगर आप तो न्यू यूजर हैं, है ना, फॉरगेट योर पासवर्ड, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो इस तरीके से, या फिर आप आधा फॉर्म भर चुके हैं तो आपको यहां पर करना है, मतलब अपने आप को लॉग इन कर लेना है। तो एप्लीकेशन नंबर, सबसे पहले एप्लीकेशन किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन और ये सब डालना है। ये तब डालना है गाइस जब आप एक बार फॉर्म भर चुके हैं। अगर आप बिल्कुल नए एस्पिरेंट हैं तो आप यहां पर लिखेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। तो आई होप ये पहला पेज आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहां पर क्लिक कीजिए। अगर आप ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, कुछ रह गया है, तो आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ आया होगा, तो आप यहां से जो है आगे अपना प्रोसीजर कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने यहां पर क्लिक किया और आपने सारी की सारी जानकारी यहां से फिल करने की कोशिश करी। देखिए यहां पे एरो भी मैंने लगा रखा है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो यहां पर आपको ये सब दिखाई देगा कि इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन। ये आपका जनरल की फीस है 1150 रुपए, आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी एनसीएल की फीस है 600 रुपए, और यहां पर आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और इन सब की फीस है 325, और थर्ड जेंडर की फीस है 325। तो ये यहाँ दूसरा पेज जो था वो फीस का था। पहली बारी में आपने जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, उसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा जहां पर फीस लिखी हुई है। अच्छा, अगली चीज, जब आप अगले पे आएंगे, ये सारा का सारा आपके सामने प्रोसेस लिखा होगा। राइट, ये इंस्ट्रक्शंस पार्ट 2 है। ये सारे के सारे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, वो इंस्ट्रक्शन पार्ट 1, इंस्ट्रक्शन पार्ट 2, इंस्ट्रक्शन पार्ट 3, ये सारा का सारा आपका फॉर्म का ही पार्ट है। उसके बाद जब आप नीचे करते जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, तो आपने यहां पर क्लिक करना है, आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ यूजीसी नेट 2024। राइट, यहां पर आपने इस वाले कॉलम को जो है ना, इस वाले कॉलम को जो है आपने एक बार टिक कर देना है। तो पहले आपने वेबसाइट खोली, न्यू कैंडिडेट वाले पे आप गए, उसके बाद आपने एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन पढ़े, आखिरी वाले इंस्ट्रक्शन पे आपने इसको चेक कर देना है, क्लिक कर देना है, तो आपका आगे का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर यूजीसी नेट दिसंबर 2024, आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर। आपके पास आधार नंबर है तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो वो बाकी सारे प्रोसीजर्स हैं। तो अगला पेज आपके सामने आएगा लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, लॉग इन सबसे पहले फॉर्म का, उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन के 4 पेजेस, उसके बाद आपका आएगा लॉग इन एंड आइडेंटिफिकेशन कि आप किस तरीके से लॉग इन करना चाहते हैं। 99% बच्चे आधार कार्ड से लॉग इन करते हैं। राइट, सो यहां पर आप देखें, आई हैव अ आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर ऑल्सो, आई प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डाटा। मैं अपनी हामी भरता हूं कि आप मेरा आधार कार्ड का डाटा यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहां पर चेक कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां से आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा जब आप आधार नंबर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आप अपना फोन नंबर सब कुछ उसके अंदर होता है। उसके बाद आपको एक जनरेट ओटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका ओटीपी आपके लिए जनरेट कर दिया जाएगा, जो कि आपके फोन पे या ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहां पर आपने अपना आधार नंबर डाला, कैंडिडेट का नाम डाला, है ना, अपना लिंक डाला। राइट, ये आपने अपना आधार डिटेल्स है, फिर पर्सनल डिटेल्स आपने यहां पर फिल करनी है। राइट, तो काफी आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप एक एक करके इसको आराम से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट पे गए, नए यूजर पे क्लिक किया, इंस्ट्रक्शंस पढ़े, उसके बाद जो है पिछली वाली चीज के ऊपर आपने देखा कि आधार नंबर कैसे एंटर करना है यहाँ पर,
आधार नंबर एंटर करके आपकी डिटेल्स फिल हो जाएंगी। ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको विद द टाइम समझ में आ जाएगा। ये पर्सनल डिटेल्स में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, भैया ध्यान से डालना, ईमेल एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंफर्म भी इसको ध्यान से करना, क्योंकि सारी आगे की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपकी ईमेल एड्रेस पर आएंगी, राइट। उसके बाद आपने अपना जेंडर डालना है। मोबाइल नंबर को बहुत ज्यादा ध्यान से डालना, क्योंकि मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा आपके पास रहता है। मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी रखना। तो ये सारे कॉलम ना बहुत ज्यादा ध्यान से भरना, भरने तो सारे ही ध्यान से, लेकिन ये वाले भी ध्यान से भरना, क्योंकि ना मैं एक बार आपको और बता दूं कि अगर एक बार आपकी फॉर्म में गलती हो गई, फिर आप व्हाट्सएप कर लो, मेल कर लो, कुछ मर्जी कर लो, वो चेंज नहीं करेंगे। आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। करेक्शन विंडो जब एक बार बंद हो जाती है, उसके बाद आप जितना मर्जी जोर लगा लेना, फिर उन्होंने कुछ नहीं करना। तो पहली बारी में ही ध्यान से भर लो। पर्सनल डिटेल्स पार्ट 2 में पहले आपने आधार डिटेल्स भरी, फिर पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, फादर मदर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस कंफर्म, ईमेल एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर कंफर्म, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, राइट। चलिए, उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन है ना, आइडेंटिटी टाइप किसी भी तरीके का कुछ आपके पास है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, आइडेंटिटी बेसिकली आपने यहाँ पर अपना पैन कार्ड या अपना वोटर आईडी कुछ ऐसा इस तरीके का डालना होगा। और उसके बाद आपका घर का एड्रेस बहुत अच्छे से फिल करना, राइट। आपके घर का एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी कभी कभार आपको यूज़ पड़ सकता है, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। पिन कोड बहुत ध्यान से फिल करना, राइट। और यहाँ पर ये टेम्प्रेरी एड्रेस था, ये परमानेंट एड्रेस है, वो सेम ही होते हैं दोनों, तो जहाँ रह रहे हो है ना। और यहाँ पर पासवर्ड, इसको बहुत ध्यान से फिल करना, और इसको कहीं लिख लेना, पासवर्ड को कहीं ना कहीं पर लिख लेना, ताकि आप आसानी से जब भी आपको रिकॉल करना हो पासवर्ड तो आपको याद रह जाए। कहीं लिख लेना इसको, कहीं सेव करके रख लेना, अपने फोन में ही सेव करके रख लेना इसको, राइट। सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पूछते हैं कि आपका पहला स्कूल कौन सा था, अगर बाई चांस कभी आप पासवर्ड भूल जाओ तो उसके लिए होता है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन। बेसिकली जो याद है मुझे वो होता है कौन सा स्कूल आपका पहला था, विच स्कूल इज योर फर्स्ट स्कूल, राइट। तो उसमें आप अपना आंसर डाल देना, ताकि आप कभी पासवर्ड भूल जाओ तो आप आराम से उसको रिट्रीव कर सको, राइट। उसके बाद आपका एक पिन कोड आता है, ये आप पिन कोड डाल सकते हैं, आपको भी मिलेगा, ये जिस बच्चे ने भरा है उसका है। समझ में आ गई बात। तो क्या क्या किया हमने, पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर गए थे, उसके बाद हमने जो है न्यू कैंडिडेट पर क्लिक किया, उसके बाद हमने सारे के सारे जो है नए से इन्फॉर्मेशन देखी, सारा अपना डिटेल्स भरे, डिटेल्स भरने के बाद हमने आधार नंबर भरा, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरी, और यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का पार्ट 5 है। भैया बहुत ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केयरफुली काम करना, क्योंकि अगर गलती हो गई तो फिर आप मेरे को मैसेज कर लेना, एनटीए में मैसेज कर लेना, कुछ नहीं होएगा, गड़बड़ होती रहेगी। चलिए, अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन ना अभी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपकी फीस जो है अभी इनकम्प्लीट है। इस स्टेप तक आते आते आपका रजिस्ट्रेशन जो है पूरा हो चुका है, राइट। आपने सारी डिटेल्स अपनी भर ली हैं, अभी पैसे नहीं जमा हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा जमा नहीं हुआ है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक आपकी पूरी हो चुकी है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्ट्रेशन पूरी करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डैशबोर्ड आप यहां पर करेंगे कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। इस सब के नीचे ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे यस आ गया है, एप्लीकेशन और फी पेमेंट पे अभी नो आया है, और नीचे लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एरो दिया हुआ है। अच्छा जी, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर आए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब एप्लीकेशन फॉर्म पर आएंगे तो आपका प्रेजेंट एड्रेस, राइट, कहाँ पे आप रहते हैं, मतलब एग्जैक्टली आप कहाँ पे हैं, क्या क्या लोकेलिटी है, सारी चीजें, और प्रेजेंट एड्रेस के साथ आपका अगला आएगा परमानेंट एड्रेस, है ना। उसके बाद आपने यहाँ पर कैप्चा डालना है, और उसके बाद उसने आपको आई अग्री कर देना है, ठीक है ना। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन भरा था, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में आओगे दोबारा से कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरवाए जाएंगे, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आपकी लोकेलिटी, आपका सब कुछ दोबारा से डालना है आपको, और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोबारा से डालना है, और उसके बाद कैप्चा डालना है, उसके बाद आई अग्री कर देना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। अच्छा, उसके बाद फिर से कैंडिडेट का नाम, जेंडर, मदर्स नेम, कैटेगरी, आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, और पीडब्ल्यूडी है कि नहीं है आप, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, और ये सारी की सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। ओके, बहुत ध्यान से फिल करना, जल्दी मत करना। सारे डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म फिल करने जाएं तो सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी, ये सब आपके पास हैंडी होना चाहिए, ताकि आपको बार बार इधर उधर परेशानी ना होनी पड़े। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस तरीके से आपने ये काम करने हैं, राइट। अच्छा, आगे बढ़े। अब आपने यहां पर क्लिक किया, अंत में आई अग्री पे क्लिक किया, वहां मत करना क्लिक,
है ना, या वहां पे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सब जरूर करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट, आपको हमेशा ये अग्री करके सेव एंड नेक्स्ट, यहां पर आप मदर का नाम, कैटेगरी, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये बार बार वही चीजें फिल करा रहे हैं ताकि एकदम एकदम पक्का हो जाए आपकी जो जो आपने एक बार फॉर्म में लिखा है वो बार बार सेम ही आ रहा है कि नहीं, राइट। तो आई अग्री, सेव एंड नेक्स्ट, प्रोसीडिंग। अब आपका रजिस्ट्रेशन और आपका एप्लीकेशन नंबर जो है यहां पर आ चुके हैं हम। अब यहां पर आपने आई वांट टू अप्लाई यूजीसी नेट दिसंबर ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस के ऊपर आपने इसको सिलेक्ट करना है, राइट, किस बेसिस के ऊपर आपने इसको सिलेक्ट करना है वो यहां पर आपने कॉलम में भर देना है, और उसके बाद ये कैप्चा डालना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर देखो 4 ईयर मतलब कौन सा आपका किस लिए, या तो आपने 4 साल का, है ना, 4 साल का अंडर ग्रेड कोर्स किया है, या फिर आपने मास्टर्स की डिग्री की है जो 2 साल का कोर्स होता है, तो उसके बेसिस पे आपने इसको भरना है। आई वॉन्ट टू अप्लाई यूजीसी नेट दिसंबर 2024 ऑन द बेसिस ऑफ, अब 2 तरीके से होता है ना, या तो 4 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए या 2 साल का आपका मास्टर्स होना चाहिए, तो किसके बेसिस पे भर रहे हो वो आपने यहां पर फिल कर देना। ज्यादातर बच्चे अभी तो हाल फिलहाल में तो आई थिंक 2 इयर्स मास्टर्स पे ही करेंगे, बाकी ठीक है देख लेना। उसके बाद आपने मास्टर डिग्री पे क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने अपनी सारी डिटेल डाल दी कि पास स्टेटस क्या है, कोर्स का नाम क्या है, फाइनल ईयर में हो कि नहीं हो, रिजल्ट अवेटेड है कि नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, सब्जेक्ट नेम क्या है जिसमें पास हुए हो, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर कैप्चा डालना है। अगर आप मास्टर्स डिग्री अगर आपने कर रखी है, जैसे मैंने एमकॉम कर रखा है या मैंने एमबीए कर रखा है, तो मुझे जो है सारी की सारी जानकारी इसमें डालनी है कि मैंने कहाँ से कर रखा है, मैं पास आउट हो चुका हूँ कि नहीं, मैं कौन से ईयर में हूँ, सारी डिटेलिंग बहुत आसान, बस आराम से ध्यान से भरना है बस, राइट। अच्छा, ये सब हो गया। उसके बाद आपने यहां पर डाल दिया आई अग्री, उसके बाद आपने यहां पर डाल दिया आई अग्री पे क्लिक कर दिया, फिर आप आगे चले गए, फिर आप यहां पर आ गए सेव एंड नेक्स्ट, आई अग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे। अच्छा, अब आपका यहां पर वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, है ना, यहां पर एडमिटेड इन पीएचडी आप हैं कि नहीं है, मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय दिस, क्या रिसर्च, क्या कोई रिसर्च की है, कोई स्पेशलाइजेशन है, ये सारे के सारी चीजें आपने यहां पर फिल करनी है अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं कि नहीं है, आपका मास्टर्स का पूरा हुआ था, ये सारी की सारी डिटेलिंग। अच्छा, उसके बाद आई अग्री पे क्लिक कर दो, आई अग्री पे क्लिक कर दो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो कैप्चा डालकर, ठीक है, ठीक है जी। अब उसके बाद अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, देखो अपनी एज क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर आप 30 साल से कम है तो देन यू कैन गो फॉर जेआरएफ, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर आप 30 साल से ज्यादा है देन यू कैन गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, ठीक है। तो अपनी एज के हिसाब से आप क्लिक कर लेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ या पीएचडी ओनली, तो उसके हिसाब से आपने अपना, फिर ये करने के बाद फिर आपने अपना सेंटर ऑप्ट करना है, कौन सी सिटी में आप अपना सेंटर, अपना एग्जाम जो है देना चाहते हैं। अभी से ही फॉर्म भरना शुरू कर दो, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म आ चुका था 19 तारीख को, 4 दिन बीत चुके हैं, तो मैं यही सलाह दूंगा कि जितना जल्दी आप ये काम करेंगे उतना जल्दी आपको आपकी पसंद का, आपके पास का सेंटर मिल जाएगा। तो फॉर्म भरते भरते हम यहां तक आ चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपना अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, एज के हिसाब से जेआरएफ के लिए कर रहे हैं कि पीएचडी के लिए कर रहे हैं कि नेट के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना सेंटर जो है यहां पर डाल रहे हैं अपनी पसंद का, ठीक है जी। उसके बाद अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, राइट, उसके बाद आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपको फोटो चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए, और उसकी जो साइज होना चाहिए 10 केबी से 200 केबी तक उसका साइज होना चाहिए। आप इसको क्या करेंगे, आप पावर पॉइंट में जाकर या एमएस आर्ट में जाकर जो है ना, आप इसको जो है रीसाइज करके, आप एमएस पावर पॉइंट में जाकर जो है ना आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं आराम से, वहां पे हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। साइबर कैफे में जाके भी आप ये कर सकते हैं। सेम विद योर सिग्नेचर, वो भी होने चाहिए आपके 4 केबी से 30 केबी यानी कि किलोबाइट, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, छोटा सा ही चाहिए। तो ये दोनों काम आप वहां पर कर सकते हैं। आप साइबर कैफे जा सकते हैं, या अपने घर पे भी, अगर आपके पास लैपटॉप, अगर आप घर से भर रहे हैं तो आप पावर पॉइंट में जाकर जो है इसको एडिट कर सकते हैं आराम से। उसके बाद उसको सेव कर लीजिएगा अपने डेस्कटॉप पे, फिर आप चूज फाइल करके उसको यहां पर अपलोड कर सकते हैं, और फिर यहां पर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद यहां पर आपकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। यहां पर आपको वेरीफाई करने को दिया जाएगा कि आपका कैंडिडेट का नाम, आपका फादर, अब ये आखिरी स्टेप है, राइट। यहां पर जो जो आपने पहले जितनी बार इंफॉर्मेशन डाली है वो अब यहां पर चेक होगी। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी 10th या 12th की मार्कशीट में है नाम,
10th 12th की मार्कशीट में जो आपके पेरेंट्स के नाम है या उनकी स्पेलिंग है या आपके नाम की स्पेलिंग है वही रखना, कुछ चेंज मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वरना आपको परेशानी हो सकती है जब आपका फाइनल, अगर आपने भगवान की कृपा से अगर आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आ जाएगी। तो जो 10th और 12th की मार्कशीट में नाम है वही नाम भरिएगा और वही डिटेल यहाँ पर फिल कीजिएगा, आसानी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये सारा का सारा आपका चेक हो जाएगा, यहाँ पर आपकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ चेक हो जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा, राइट। सो बिल्कुल नहीं घबराना है। और एग्जाम सेंटर आपने क्या क्वालिफाई, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें, आपकी कैटेगरी, सब कुछ यहाँ पर एकदम आराम से मेंशन कर दिया जाएगा। ये आपकी पीएचडी की डिटेल्स और सब कुछ यहाँ पर, अब जो जो आपने भरा था वो यहाँ पर आप रीचेक कर सकते हैं, और रीचेक करते हुए बहुत ध्यान दीजिएगा, वरना गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। अब ये सब कुछ जब आप चेक कर लेंगे तो इन सब पे टिक लगा दीजिएगा, है ना, कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी एंड एवरीथिंग, उसको यहां पर चेक करके आप फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट का मतलब है अब इसके बाद चेंजेस नहीं होंगे। फाइनल सबमिट का मतलब है बेटे कि अब इसके बाद चेंजेस होना इम्पॉसिबल है, तो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए ठीक है, अब आपका एप्लीकेशन नंबर पूरा हो गया। अब आपने यहां पर नेम डाल के, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के अमाउंट आ जाएगा। अब आपने करना है पे नाउ, राइट। पहले आपने बेसिक सारा फॉर्म भर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी अब आपका फिल हो चुका है। अब आखिरी स्टेप पे आ गए हैं पे नाउ पे। अब आपने यहां पर क्या करना है, पे नाउ करना है। अब किससे पे करता हूं, नेम, एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट, और पैसे आ जाएंगे कितने हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद आप किस तरीके से पे करना चाहते हैं ये भी आप, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, आपको नहीं पता है तो आप साइबर कैफे में जाकर करवा लीजिएगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप अपने घर में जो पेटीएम वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं वहां से आराम से हो जाएगा, घर पे बैठे बैठे, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन खुले में आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और यहाँ से आप सारा का सारा प्रोसीजर देखो, यहाँ पे यूपीआई का है ना, यूपीआई जो कि आपका पेटीएम यूपीआई होता है, तो वहां से आप आराम से कर सकते हैं इसको। और फिर आगे अपना यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर, अमाउंट, नेम, अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ से कंफर्म होगा और आपकी पेमेंट कर दी जाएगी, आपके बैंक से पैसे डेबिट हो जाएंगे। तो अब सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। आपका ये आ जाएगा, जब आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी ना, अगले स्टेप में जब आप देखेंगे तो चेक पेमेंट स्टेटस, ये सक्सेस दिखाएगा। सक्सेस का मतलब ऑलरेडी डन, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं करना। अब सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा और वहां पर आपका मैसेज भी आ जाएगा कि आपने पूरा फॉर्म भर दिया है। सो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फादर मदर का नाम, नेशनैलिटी, अपना कास्ट, सब कुछ बहुत ध्यान से भरना। पेमेंट बहुत ध्यान से करना। फोटो सिग्नेचर बहुत ध्यान से भरना। रीसेंट फोटो करना, रीसेंट सिग्नेचर करना, क्योंकि वहां पे भी सिग्नेचर अगर कराए जाएंगे तो सेम मैच होने चाहिए, फोटो भी बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई तो उसके बाद चेंज करवाना वेरी डिफिकल्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो फादर मदर का नाम है, नेशनैलिटी है, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आपका आधार कार्ड है, बहुत ज़्यादा ध्यान से भरिएगा। कोई दिक्कत हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी मैं जवाब दूंगा आपके डाउट्स का। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। कोई दिक्कत परेशानी हो, PW आपके साथ है। थैंक यू गाइज।